अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक शरीफ ज़ादी की सच्ची कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस कहानी को आपके साथ शेयर करने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो के हवाले से भी आपको वक्तन फ़वक्तन मालूमात मिल सके। ख़वातीन व हज़रात, खालदा की शादी को 6 माह का अरसा गुजर चुका था। एक रात उसका शोहर मुख्तियार रात को देर से घर आया तो खालदा ने देखा कि मुख्तियार नशे में थे और इनके बालों में गुलाब के फूलों की चंद मरझाई हुई पत्तियां थी। खालदा ने मुख्तियार से पूछा कि आप कहां से आए हैं। मुख्तियार को खालदा का पूछना बुरा लगा तो उसने इसको धक्का दिया और अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। खालदा ने कहा कि मुझे लगता है कि आप किसी फूलों भरे बिस्तर से उठकर आए हैं, मगर मुख्तियार ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गया। खालदा रात भर रोती रही और सुबह उसकी आंखें सूजी हुई थी। मुख्तियार ने इससे कोई बात नहीं की और ना ही ये देखा कि इसकी आंखें रात भर रोने से सूजी हुई हैं। खालदा इस बात से बहुत दुखी थी कि उसका देवर मुख्तियार के बारे में कुछ पूछने इसके कमरे में आया तो उसने उसकी सूजी हुई आंखें देखकर पूछा, भाभी क्या हुआ, क्या आप रात को रोई हैं? तो खालदा तो वैसे ही बहुत दुखी थी। उसने यूं नरमी से देवर को पूछते देखा तो वो रो पड़ी और मुख्तियार के बारे में सब कुछ भाई को बता दिया। खालदा के देवर ने भाभी की हिम्मत बंधाई और कहा कि मैं आपको भाई के इस मामले की खोज लगाकर जरूर बताऊंगा और कहा कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। देवर ने आखिरकार मामले की खोज लगाकर उसका भाई कहाँ जाता है और क्या करता है। बात दरअसल ये थी कि मुख्तियार एक दौलतमंद आदमी था। वो किसी बाजारी औरत के इश्क में पड़ गया था। वो इसी से शादी करना चाहता था, मगर मुख्तियार की माँ एक बाजारी औरत को अपनी बहू बनाने के लिए बिल्कुल राजी न थी। इन्होंने मुख्तियार की शादी अपने एक कजन की बेटी खालदा से कर दी। खालदा एक गरीब घर से ताल्लुक रखती थी और मुख्तियार की माँ तो खुश थी कि वो अपनी पसंद की लड़की को बहू बनाकर ले आई हैं, मगर मुख्तियार इस शादी से खुश नहीं था। खालदा को जब इसके देवर ने भाई के मुतालिक सारी तफसील बता दी तो लड़की का नाम भी बता दिया। खालदा ने अपने शोहर से बात की और खालदा ने मुख्तियार से कहा कि मैं जानती हूँ आप गुलनाज नामी बाजारी औरत के इश्क में गिरफ्तार हैं और अगर आपको उससे इतनी ही मोहब्बत थी तो आप मुझसे शादी ना करते। अब मैं उम्मीद से हूँ और चाहती हूँ कि आप अपने कदम इस गंदे खाने की तरफ जाने से रोक लें। ये हमारे आने वाले बच्चे के लिए अच्छी बात नहीं होगी और एक शरीफ ज़ादी और बाजारी औरत का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी बीवी ही आपके प्यार की मुस्तहक है। और मुख्तियार ने सारी बात सुनने के बाद कहा, मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, मगर अम्मी ने मुझे इस शादी के लिए मजबूर किया था और तुमने तो वादा किया था कि मुझे मेरी बुराइयों के साथ अपनाओगी। खालदा ने कहा कि आप बस इस जगह जाना छोड़ दें, बाकी आपकी सब बुराइयां कबूल हैं। खालदा ने कहा कि मैं तुम्हें तो छोड़ सकता हूँ मगर वहाँ जाना नहीं छोड़ सकता, और तुम जो इतनी शरीफ ज़ादी हो तो तुम्हें उस बाजार से मुतालिक इतनी सब बातें कैसे पता चली। खालदा इस सवाल पर खामोश हो गई क्योंकि उसके देवर ने उसे कहा था कि भाभी भाई को मेरा नाम नहीं बताना। ये सब मालूमात मैंने आपको दी है, वरना भाई बहुत जालिम है, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मुख्तियार कितना जालिम है इस बात का अंदाजा जब हुआ कि जब उसने छोटे भाई से कहा कि उसको उसके बाप के घर छोड़ाओ। खालदा की सास और देवर समझे कि वक्ती गुस्सा है, चंद दिनों में ठीक हो जाएगा, बुला लेगा बीवी को, मगर ऐसा ना हुआ। मुख्तियार तो खालदा से जान छुड़ाने का बहाना ढूंढ रहा था। वो ना खुद बीवी को लेने गया और घर वालों को भी मना कर दिया कि खबरदार अगर कोई इसे लाया तो वो इसे भी घर से निकाल देगा। खालदा के बाप पर तो क़यामत टूट पड़ी और जब वो मुख्तियार से बात करने आई तो उसने ससुर को भी ये कहकर धत्कार दिया कि वो ऐसी औरत से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता है जिसको उसके बाजार के बारे में इतनी मालूमात हो कि वो उनके नाम तक भी जानती हो। आखिर मुख्तियार ने खालदा को तलाक दे दी, लेकिन खालदा ने देवर का नाम नहीं लिया। खालदा के देवर अशफाक FSC का तालिब इल्म था, अपने भाई के टुकड़ों पर पढ़ रहा था। उसका मुस्तकबिल तबाह हो जाता और खुद अशफाक ने भी इतना कुछ हो जाने के बाद भी भाई को सच बताने की हिम्मत न की। खालदा ने एक बेटी को जन्म दिया, मगर मुख्तियार ने एक बार भी बेटी की शक्ल नहीं देखी। जब मुख्तियार की माँ का इंतकाल हो गया तो उसने उस बाजारी औरत से शादी कर ली। 2 साल के बाद खालदा के बाप ने उसकी भी शादी एक गरीब मगर नेक इंसान से करा दी, जिसने सारी हकीकत जानते हुए खालदा और उसकी बेटी को दिल से कबूल किया और एक सके बाप की तरह बेटी की तरबियत की। उसने कभी इसको ये एहसास नहीं होने दिया कि उसका सका बाप नहीं है। खालदा की बेटी राबिया 16 साल की थी जब उसके बाप ने उसकी शादी अपने भांजे से करा दी। वो 1 साल बाद उसका इंतकाल हो गया और राबिया की सास अपने भाभी यानी
खालदा से बहुत जलती थी। भाई की जिंदगी में तो वो कुछ कर न सकी, मगर इसके इंतकाल के बाद उसने अपने पर निकाल लिए। उसने राबिया पर सख्ती से पाबंदी लगा दी और ना वो माँ से मिलने जाएगी और ना खालदा उससे मिलने आ सकती है। राबिया माँ से मिलने उसकी वफात पर गई तो राबिया का अब शोहर के अलावा और कोई नहीं था। उसका शोहर भी बहुत नेक इंसान था, मगर राबिया की नंद अच्छे किरदार की लड़की नहीं थी। राबिया की सास सारा दिन मोहल्ले पड़ोस में फिरती थी और उसकी बेटी मोहल्ले के एक लड़के को घर में बुलाकर उससे बातें करती रहती। राबिया ने ये बात घर में किसी को नहीं बताई थी और उसे डर था कि अगर उसने मुंह खोला तो उसका जीना दूभर हो जाएगा। उसने सोचा जो जैसा करता है वैसा भरता है, मगर सच तो ये है कि अक्सर बुराई करने वाला तो बच जाता है मगर छुपाने वाला फंस जाता है। ख़वातीन हज़रात, एक रोज दोपहर का वक्त था। राबिया किचन में खाना बना रही थी और उसकी नंद भागी आई कि भाभी मुझे छुपा दो, अब्बा और भाई आ गए हैं। राबिया ने उसे अपने कमरे में छुपा दिया और वो खुद बैठक की तरफ गई तो देखा कि उसका शोहर और ससुर एक लड़के को मिलकर मार रहे हैं और वो ये नजारा देखकर खौफजदा हो गई। ससुर और शोहर ने अब राबिया की तरफ रुख किया और पूछा कि तुम सारा दिन घर पर होती हो तो तुम्हें नहीं पता कि घर में क्या हो रहा है? तो तुमने कहा छुपाया है किरण को। तो वो राबिया के कमरे में अलमारी के पीछे छुपी हुई थी और उन्होंने इसे ढूंढ निकाला और घसीटते हुए बाहर ले आए और पूछा कि तुझे यहाँ किसने छुपाया है? किरण ने हाथ का इशारा राबिया की तरफ किया और अब वो सब राबिया पर बरस पड़े कि तुम्हें सब पता था, तुमने नहीं बताया। सास ने भी कहा कि किसी को ना बताती, मुझे तो बता देती, मेरी बच्ची को खराब करने में इसका हाथ है। सास ने राबिया के घर से निकलवा दिया और राबिया बहुत मिन्नत समाज करके मुझे घर से ना निकालो, मैं अब कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मगर किसी ने इसकी एक ना सुनी। राबिया जैसे कैसे करके अपने मामू के यहाँ लाहौर चली गई। मगर जब ममानी ने इसकी कहानी सुनी तो कहने लगी 2-4 दिन की बात होती तो इंसान बर्दाश्त कर भी लेता, मगर यहाँ तो उम्र भर की बात थी, कौन भरेगा सारी उम्र? शरीफजादी होती ऐसे कौन निकालता? जरूर कोई बात तो देखी होगी इन्होंने तो जो घर से निकाला है। अपने बाप के पास चली जाओ, मुझे अपनी माँ के सके भाई से ये उम्मीद नहीं थी। मैंने मामू से कहा कि आप जाकर मेरे ससुर और शोहर से बात करें तो जब तक मैं यहाँ ही रहूंगी। तो मामी ने कहा कि अपने बाप के घर क्यों नहीं जाती? मैंने कहा मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं। तब मामू ने कहा कि आओ मैं उसके घर तुम्हें छोड़ आता हूँ। मुझे मेरे बाप के दरवाजे पर छोड़कर ऐसे भागे जैसे जान छुड़वाना चाहते थे। दुनिया का पता तो बाहर निकलने से चलता है। मैंने सोचा था कि बाप तो बाप होता है, वो किसी के लिए कितना ही जालिम क्यों ना हो, मगर औलाद की मोहब्बत तो होती ही है इसके दिल में। घर में दाखिल हुई तो सामने सुतेली माँ बैठी हुई थी। पूछने लगी कौन हो? मैंने अपना नाम बताया कि मैं खालदा और मुख्तियार की बेटी हूँ, जिसको मेरे बाप ने तलाक दे दी थी। कहने लगी कि क्या जायदाद में हिस्सा लेने आई हो? मैंने कहा कि नहीं। इतने में मेरा बाप भी साथ के कमरे से निकल आया और बाहर आकर पूछने लगा कि कौन है? मैंने कहा बाबा जान आप मुझे कैसे पहचानेंगे, आपने तो कभी मुझे देखा भी नहीं। वो कहने लगे कि मुझे क्या पता तुम मेरी औलाद हो भी कि नहीं, जब मुझे यही नहीं पता कि मैं कैसे आता देखने। इनकी ये बात मेरे दिल पर लगी। वो अपनी ही औलाद को पहचान नहीं पा रहे थे। इन्होंने मेरे आने की वजह पूछी तो मैंने मुख्तसर सारी बात बता दी। सुतेली माँ ने कहा कि आज की रात रह लो यहाँ, कल तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दूंगी। वो रात मैंने अपने ही बाप के घर में अजनबियों की तरह गुजारी। सुबह मेरे उठने से पहले ही मेरे बाप चला गया था और सुतेली माँ के पास एक बूढ़ी औरत आई और उसने कहा कि वो लड़की जिसको तुम रखना नहीं चाह रही हो अपने घर में। तो सुतेली माँ ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम इसके साथ चली जाओ, ये रखेंगी तुम्हें अपने घर में। मैं और तुम्हारा बाप तुम्हें देखने के लिए आते जाते रहेंगे, तुम उनकी खिदमत करना। और उस बूढ़ी औरत ने जब मुझे गले लगाया तो मुझे भी कुछ ढारस हुई। वो बूढ़ी औरत एक बहुत बड़ी कोठी में रहती थी। मेरे अलावा 2 लड़कियां और थी, वहाँ पर भी मेरी तरह ही बेबस थी। और बूढ़ी औरत ने कहा तुम खालदा की बेटी हो ना, जिसको तुम्हारे बाप ने मेरी बेटी की वजह से तलाक दी थी। तो मेरी बेटी को भी मुझसे छीन लिया था। तो मुझे सर छुपाने के लिए छत तो मिली थी मगर आबरू मंदाना नहीं। ये बूढ़ी औरत लड़कियों की आबरू बेचकर अपना गुजारा करती थी। इस बाजार में रहने वाली औरतों को बुरा कहने वाले से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस बाजार में औरत को पहचानने वाला कौन है जो इसका जिम्मेदार है? ख़वातीन हज़रात, ये थी आज की एक सच्ची कहानी शरीफजादी की और उम्मीद है कि आपको इस कहानी से जरूर इखलाकी सबक मिला होगा। अगर आपको इस कहानी से थोड़ा सा भी फायदा पहुंचा हो तो इसे लाइक करते हुए अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।